भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। पूरे 22 भाग हम लोग पढ़ेंगे और आज आपको इनको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और एक भाग को दूसरे भाग से रिलेट करके मैं आपको याद करवा दूंगी। सिर्फ आप ये वीडियो देखिए और आपस में कनेक्ट करते जाइए, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले भाग की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब सबसे पहले हम रहने के लिए देखते हैं, कोई जगह होगा, कोई स्थान होगा और उसको हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीय संघ की बात की जाएगी। तो पहले भाग में क्या आएगा? भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे? 1 से लेकर के 4 तक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अनुच्छेद है वो भाग 1 में आता है। देखिए, जो दिया गया है वो तो मैं पढ़ रही हूँ, भाग याद करवाने के लिए मैं कुछ ट्रिक से आपको एक दूसरे में रिलेट करना सिखाऊंगी और उससे आपको याद हो जाएगा। तो पहले भाग में हमने एक निश्चित क्षेत्र के बारे में पढ़ा, रहने के लिए जगह देख रहे हैं, वो क्या है? वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अब अगर किसी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे? अब नागरिकता की बात करेंगे ना। तो दूसरा जो भाग है वो है नागरिकता पर। 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक कौन कौन से हैं अनुच्छेद? ये सारे आ जाएंगे नागरिकता में। भारतीय संघ की बात कर ली, जगह और क्षेत्र की बात कर ली और यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता की बात हो गई। अब आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तीसरे भाग में हम क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार के बारे में, जो राज्य द्वारा हमें दिए जाते हैं, कुछ अधिकार जो हमें मिले हुए हैं। ये कौन कौन से अधिकार हैं? 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में। जैसे 12 में हम राज्य की परिभाषा देखेंगे, 14 में हम समानता का अधिकार देखेंगे, ऐसे 16 में किसी भी नौकरी के लिए जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं उनमें भेदभाव नहीं करना या अस्पृश्यता को लेकर के, ये सब किसमें? ये मौलिक अधिकार हमें मिल गए। किसमें? भाग 3 में। मतलब सबसे पहले एक क्षेत्र है जो कि क्या है? पहले भाग में। उसके बाद हम वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता की बात करेंगे। अब वहाँ पे हम नागरिक हैं तो हमें कुछ अधिकार भी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिले? वो हमें मौलिक अधिकार से। अब जब मौलिक अधिकार मिल गए तो राज्यों को भी तो कोई निर्देश दिया जाएगा ना कि कैसे आप राज्य में शासन चलाएंगे। तो चौथा वाला जो भाग है वो राज्य के निदेशक तत्व के बारे में है और इस तरह से शासन सुनिश्चित किया जाएगा हमारे क्षेत्र में। 36 से लेकर के 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, ये सारे अनुच्छेद किस में आएंगे? भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये अनुच्छेद हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे सारे एक एक करके, किंतु अभी सबसे पहले भाग देख लेते हैं। अब मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के मौलिक मतलब अधिकार हमने पढ़ लिए हैं, राज्य को भी पता चल गया कैसे शासन करना है, क्या क्या चीज़ें उन्हें राज्य में देनी है। आगे अब हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में जोड़े गए हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार मिल गए, राज्य को भी कुछ मिले हैं अधिकार, निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आप शासन करेंगे। अब राज्य ने कहा कुछ कर्तव्य तो आपके भी होने चाहिए, आप नागरिक हैं यहाँ के, तो हम लोग क्या करेंगे? वो कर्तव्य किस में आ गए? 51 का ये अनुच्छेद इसमें होगा 4A में। अब हम देखते हैं 5वां। अब देखिए, सरकार के बारे में हम बात करेंगे, कैसे सरकार बनेगी, कौन कौन सी होगी। तो जो संघ सरकार, जो सबसे पहली सरकार है वो संघ सरकार है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? 52 से लेकर के 151 तक। इसमें कौन कौन सी सरकार के भाग होंगे? सबसे पहले इसमें कार्यपालिका। कार्यपालिका के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 52 से लेकर के 78 तक। दूसरे अध्याय में हम संसद के बारे में जानेंगे, तो उसमें जो आर्टिकल आएंगे, अनुच्छेद आएंगे, वो 79 से 122 तक। आगे देखते हैं जो अध्याय 3 है, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख है, वो क्या है? 123। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अध्याय 4 में हम देखते हैं संघ की न्यायपालिका होगी और उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 124 से लेकर के 147 तक। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है और उसके लिए कौन से अनुच्छेद हैं? 148 से 151। तो सबसे पहले हमने क्या किया? किसी एक निश्चित क्षेत्र की बात की, वहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता की बात की जाएगी। नागरिकता मिल गई, उसके बाद क्या करेंगे? मौलिक अधिकार मिलेंगे। मौलिक अधिकार मिल गए, फिर राज्य को भी तो कुछ निर्देश दिया जाएगा ना कि कैसे शासन करना है, राज्य को भी निर्देश मिल गए। उसके बाद क्या है? राज्य ने कहा देखिए कुछ मौलिक कर्तव्य आपको भी अपने कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर सरकार का निर्माण हो रहा है। कौन कौन इसमें आ रहा है? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब संघ सरकार तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार भी तो बनेगी उसके नीचे स्तर पर। तो अब भाग 6 में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्य सरकार के बारे में। तो आइए राज्य सरकार के बारे में देख लेते हैं हम कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं।
तो 152 जो आर्टिकल है वो राज्य सरकार के बारे में है। अब इसमें अध्याय 1 है जो साधारण है, वो 152 से लेकर के 237 तक है ये सारे। अध्याय 2 में कार्यपालिका पढ़ेंगे। देखिए हमने संघ सरकार में पढ़ ली ना, इसी तरह हमें राज्य सरकार में भी पढ़ना है कार्यपालिका, और इसमें क्या है 153 से 167 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो कार्यपालिका में आएंगे। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है जो कि 168 से 212 तक है, और अध्याय 4 जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं 213। देखिए याद करने का एक तरीका और आपको दिख जाएगा, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ वो क्या है 123 है, और जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ वो 213 है, याद रखिएगा। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय, और अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। तो राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए जो अनुच्छेद है वो 214 से 232 है, और अधीनस्थ न्यायालय के लिए जो अनुच्छेद हैं वो 233 से 237 हैं। याद हुआ। अब अगले जो हम ये 7वें खंड की बात करते हैं, जो 7वां भाग है ये निरस्त कर दिया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं जो 8वां है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, संघ सरकार पढ़ ली, राज्य सरकार पढ़ ली। अब संघ राज्य का क्षेत्र क्या होगा, अब संघ राज्य क्षेत्र को निश्चित किया जाएगा। ये किस में आएगा, अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके नीचे स्तर पे आ जाएंगे तो 9 या 9वें भाग में क्या है, पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, और फिर क्या है सहकारी समितियाँ। तो 9वें जो भाग में है पंचायतों के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 9 तक। ठीक है। अब 9 के का में क्या है, पंचायतों के बाद क्या आएंगी, नगर पालिका होंगी। ये ले कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद 243 त से 243 छ तक। आगे पढ़ते हैं 9 का खा, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सहकारी समितियाँ आती हैं। इसमें क्या है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, यहाँ तक क्या होंगी सहकारी समितियाँ। अब हमने देखिए पंचायतें भी जान ली, नगर पालिका जान लिया, सहकारी समितियाँ भी पता चल गई। तो अगले जो 10वें भाग में है अब क्या आ जाएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 244 से 244 का तक। अनुच्छेद भी साथ में देखते चलिए, जिससे आपके पेपर में अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा हम लोग बार बार अगर इसको देख लेंगे तो वहाँ पर दिमाग में आपको MCQs देख करके याद आ जाएगा। तो हमने कौन सा भाग देख लिया, 10वां भाग तो देख लिया है। अब 11वें भाग में हम देखेंगे संघ और राज्य के बारे में जान लिया, निचले स्तर तक जान लिया। तो 11वें भाग में हमें पता चलेगा संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे, 245 से 263। अध्याय 1 में विधायी संबंध होंगे, और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध। मतलब पहला तो कानून कैसे चलाएंगे, प्रशासन कैसे चलेगा, ये जानना है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। बाद में देखिए अब शासन चलाना है तो क्या करेंगे, कुछ पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। देखिए ये मैं बस रिलेट करने के लिए आपको बोल रही हूँ, बाकी सामने भाग लिखे हुए हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। किंतु जब हम एक आपस में रिलेट करेंगे सारे भागों को तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद किस में आ जाएंगे, 264 से 300A तक। अब इसमें पहला भाग क्या है, देखिए वित्त के बारे में होगा 264 से 291। उसके बाद क्या है, जो दूसरा अध्याय हो जाएगा वो ऋण लेने पे हो जाएगा, जिसको भी ऋण लेना है वो कहाँ पे है, 292 से 293। ठीक है। अब अध्याय 3 में संपत्ति के बारे में संविदाएं होंगी, अधिकार होंगे, कुछ बाध्यताएं होंगी और कुछ वाद होंगे। वो किस में, 294 से 300 में। अब ये इम्पॉर्टेंट अध्याय 4 देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था, मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार हम किस भाग में पढ़ के आए हैं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो पढ़ रहे हैं उसको भी रिलेट करो। तो सबसे पहले क्या थे, मौलिक अधिकार 7 थे, किंतु अभी 6 बचे हुए, क्यों, जो संपत्ति का अधिकार था वो अब किस में आ गया है, भाग 12 में। अब ये कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद रहेगा, 300 का, याद रहेगा। अब आती है आगे की बात, जो भाग 13 है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है। देखिए पैसा आएगा तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो वो किस भाग में आ जाएगा, 13वें भाग में, 301 से 307। और अब बात आती है भाग 14 में। यहाँ पे संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की जाएगी। सेवाएं कैसी, देखिए व्यापार हो रहा है तो कुछ गवर्नमेंट जॉब की भी तो बात की जाएगी। सेवाएं और लोक सेवा आयोग इसमें आ जाएगा भाग 14 में। कौन कौन से आर्टिकल हैं, 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन पूरी सेवाएं आएंगी इसमें। और आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से, 308 से 314, बाकी का 315 से 323 लोक सेवा आयोग के लिए। ये आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब 14 तक तो हमने पढ़ लिया, अब आगे क्या पढ़ेंगे, 14 के काम में अधिकरण आ जाएगा। लेकिन आगे की बात क्या होगी, सिर्फ
गवर्नमेंट जॉब्स की थोड़े ना बात की जाएगी, लोक सेवा आयोग की ही नहीं बात होगी, यहाँ पे निर्वाचन भी होगा, कुछ लोग निर्वाचन में भाग लेंगे। अब उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद है, 324 से 329 का। बाकी का भाग देखते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, विशेष प्रावधान, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, निर्वाचन में कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, है ना, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। 330 से 342 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। फिर उसके बाद पढ़ते हैं भाग 17, इसमें क्या है, राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए विशेष प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन सब लोग किस किस भाषा में निर्वाचन में भाग लेंगे, कौन कौन सी भाषा में भाषण देंगे, ये यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो भाग 16 क्या हो गया, राजभाषा, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश। राजभाषा कौन कौन सी, 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, राजभाषा में। अब संघ की भाषा क्या होगी, वो 343 से 344। प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, और जो अध्याय 3 है उसमें 348 से 349 तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में उल्लेख है। और विशेष निर्देश किस में दिए गए हैं, 348 से 350 और 350 से 351। अब देखो निर्वाचन हुआ, उसमें भाषा भी बता दी गई, लेकिन आपस में क्या हो गया, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तो क्या किया गया, आपात उपबंध कर दिए गए, कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न भी आ गए। कौन कौन से, ये किस भाग में आएंगे, ये आ जाएंगे भाग 18 में। कौन कौन से, 352 से 360 आर्टिकल तक। कुछ प्रकीर्ण दिए गए हैं 361 से 367। अब क्या होगा, संविधान का संशोधन करने को कहा जाएगा। देखिए आपात उपबंध किए, अब कुछ हम अमेंडमेंट करेंगे। देखिए निर्वाचन में कुछ चीज़ें हम बदलाव करेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, संविधान का संशोधन 368। अब कुछ हमें आगे के जो भाग पढ़ने हैं, भाग 21 और भाग 22, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। यहाँ पर 369 से 392 अनुच्छेद, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में किसमें दिया गया है, 393 से 395 में। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अभी मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में बताया था आपको सारे भाग, और एक बार जल्दी से हम क्या करेंगे, क्विकली देख लेंगे इन सबको। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में। भाग 5 संघ सरकार, जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतना हम पढ़ेंगे। भाग 6 से बात करेंगे, राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है। अब इसमें भी राज्य सरकार में साधारण दिया गया है, फिर कार्यपालिका दी गई है, राज्य का विधानमंडल, और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख है। उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हो गया। फिर भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, उसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। 9 के का में नगर पालिकाएँ। 9 के खा में सहकारी समितियाँ। 10वें में हम पढ़ेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। 11वां जो भाग है उसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, कैसे संबंध, विधायी संबंध और दूसरे प्रशासनिक संबंध के बारे में। उसके बाद भाग 12 है। भाग 12 में हम क्या करेंगे, वित्त, संपत्ति और संविदाओं के बारे में देखते हैं। इसमें वित्त है अध्याय 1 में, अध्याय 2 में ऋण लेना है, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद है, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। अब हम आगे की बात करते हैं। भाग 8 में भारत के जो राज्य क्षेत्र है के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में दिया गया है। उसके बाद भाग 9 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। कौन कौन सी सेवाएं, लोक सेवाएं, और जो आगे की सेवाएं वो भी अध्याय 1 और अध्याय 2 में देख लेंगे। फिर हम कौन से पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा 16 के का में कुछ अधिकरण दिए गए हैं। फिर हम 14 के का में, 14 ये था, फिर 14 के का में अधिकरण है। फिर 15 देखते हैं, उसमें निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 17 में राजभाषा का उल्लेख है, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश दिए गए हैं। फिर हम आगे की बात करते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध हो गया। फिर 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। 20 में संविधान का संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। ठीक है, कुछ विशेष जानकारी दी गई है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, जो भाग 7 था वो कब जोड़ा गया था, वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था 1956 में।
ठीक है। और इसमें कौन सा है, भाग जो खा था वो राज्यों से संबंधित था। तो इसमें क्या, जो भाग 7 अभी हमने कहा था कि इसको मत पढ़िए, निरस्त हो गया है, वो इसी से पढ़ रहे थे हम लोग कि 1956 द्वारा इसको 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। देखिए अभी हम आगे भी संविधान संशोधन पढ़ेंगे, किंतु यहाँ पे जो भाग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब आगे बात करते हैं जो भाग 4 का था, ठीक है। ये अभी हमने 4 के का में क्या पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य, याद कीजिए, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं, वो भाग 4 के का में थे, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं तथा भाग जो ये है 14 का, ठीक है, ये दोनों का जो समावेश है, ये 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो उनकी रिकमेंडेशन से लिए गए थे। तो ये भाग 4 का और 14 का जो है, इन दोनों का जो समावेश किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और ये जो भाग 9 का है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पंचायत पढ़ा, फिर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, खा में पढ़ रहे थे नगर पालिका, उसके बाद सहकारी समितियाँ। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें किया गया था। और भाग 9 का खा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। ये हमें क्या पढ़ना था, भाग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने पढ़ लिया है। अभी हमने संविधान के सारे भाग पढ़ लिए, पूरे 22 भाग पढ़ लिए, और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का प्री अभी आप लोग देने जा रहे हो, रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, इवन यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में संविधान के इस पार्ट से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आप लोग अभी क्या किए मेरे साथ, एक बार तो मैंने कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश की और एक बार रीड कर दिया है, अनुच्छेद भी साथ में देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाग कंप्लीट हो गए हैं। आइए आगे हम क्या पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। सारे भाग हमने पढ़ लिए, अनुसूचियों को भी हम एक साथ ही कवर कर लेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस वीडियो को देख करके पॉलिटी के लगभग प्रश्न आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आप इतना देख लीजिए, बार बार वीडियो देख रिवाइज कर लीजिए, और इससे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कभी मैच द फॉलोइंग में आते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शंस में से, या फिर कथन के रूप में दिए जाते हैं। जब आपको पता होगा, बार बार वीडियो देख रहे होगे तो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार देखेंगे, या फिर एक पेपर में छोटी सी लिस्ट बना करके किसी भी दीवार के पास लगा लीजिए। रटिएगा नहीं, आप बार बार 2-4 बार देखेंगे, डेली देखते रहेंगे, याद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग आरती डेली पढ़ते हैं, या फिर कोई गाना सुनते हैं, धीरे धीरे याद हो जाता है ना, रटते तो नहीं है कभी। उसी तरह अगर हम इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे तो आई होप याद हो जाएगा, ठीक है। ये एक सजेशन था आप लोग के लिए, बाकी आप लोग जैसे याद करना चाहें, सबका अपना अपना तरीका है। तो सबसे पहले संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं। कितनी अनुसूची हैं ये आप लोग देख लीजिए। अभी सबसे पहले जो मूल रूप से जितनी अनुसूचियाँ थी वो 8 थीं, लेकिन अभी कितनी अनुसूची हैं, टोटल 12 अनुसूची हैं हमारे संविधान में, याद रखिएगा। तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, भाग तो सारे याद कर लिए हैं, अनुसूची पे भी ध्यान दीजिए। तो राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। अब इसमें जो अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे, 1 और 4। प्रथम अनुसूची फिर से देखिए, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात की गई है, और संघ राज्य के क्षेत्र और उनकी नाम और सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे, 1 और 4। आगे पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, परिलब्धियां पर भत्ते, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। अब इसमें किस किस के परिलब्धियों और भत्तों के बारे में बात की गई है, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। ये जरूर याद कर लीजिए किसके किसके बारे में दिया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से किसके नहीं हैं, है ना, प्रश्न ऐसे भी एलिमिनेट करने को आ सकता है। तो परिलब्धियों और भत्तों में जो दूसरी अनुसूची दी गई, विशेष प्रावधान किसके किसके लिए है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आए हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164 और 188 221। सारे अनुच्छेद हमने देख लिए, एक बार फिर से देख लो। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची।
तीसरी अनुसूची में जो भी उम्मीदवार हैं उनसे ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो तीसरी अनुसूची पढ़ते हैं। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब ये उम्मीदवार कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हैं। 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219, ये सारे अनुच्छेद आते हैं। और इसमें उम्मीदवार कौन कौन से ये जरूर पढ़ लीजिए। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु एवं अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। याद हो गया। तीसरी अनुसूची में क्या होगा, शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। किस किस की शपथ के बारे में, ये हमने सारे अभी 9 लोगों को, जो 9 उम्मीदवार हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची देखते हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुच्छेद 4 एवं 80। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं, आर्टिकल 244। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है पांचवी अनुसूची में। अब छठी अनुसूची में क्या होंगे, कुछ अलग से जोड़े गए हैं राज्य, वो कौन कौन से हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कोई भी ट्रिक भी बना सकते हैं इसको याद करने के लिए, ATMM, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, फिर से देख लेते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 244 और 275। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 तरह की सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं मूल रूप से क्या था, 97 थे क्या संघ सूची के विषय, मगर अभी कितने हैं, 100 हो गए हैं। राज्य सूची के पहले कितने थे, 66 थे, अभी कितने, 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो पहले 47 से अब कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 246 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में वर्णन है। पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है टोटल, 22 भाषाएं हैं। अभी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये एक बार जरूर पढ़ लीजिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली भाषा है इसको हमने किससे देखा था, 1992 के जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किसके द्वारा जोड़ा गया, 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया। और उड़िया का नाम कब बदला गया, 2011 में। इसका नाम क्या किया गया, ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं। अब देखिए, पहले थी 8 अनुसूची, है ना, टोटल 8 थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1951 का जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, उसके जरिए से भू सुधार के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसको पढ़ लेते हैं। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम मूलतः 13, परंतु वर्तमान में कितने, 282। इसमें क्या है, भू सुधारों के बारे में। आप बस इतना याद रखें कि 9वीं अनुसूची में भू सुधार से रिलेटेड जमींदारी प्रणाली का उल्लेख किया गया है। अब इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। देखिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो इसलिए क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था, जिसमें इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, जो भी 9वीं अनुसूची में जो विषय होते थे। किंतु बाद में क्या हुआ, जब 2007 में उच्चतम न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून हैं इसमें, उन सभी की क्या होगी, न्यायिक समीक्षा इसमें की जा सकती है। इसमें कौन सा अनुच्छेद आएगा, 31 का खा। अब पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची के बारे में।
दा से 10वीं और दा से दल बदल भी याद कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगे? 10वीं अनुसूची में हम लोग देख रहे हैं दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 102 और 191। तो दल बदल विरोधी कानून कौन सा है? 10वीं अनुसूची में आएगा। 11वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि हमने भाग 9 में भी पढ़ा था, क्या था? पंचायत थी। अब यहाँ पर 11वीं अनुसूची में हम इसको पढ़ रहे हैं, पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व उनकी जिम्मेदारियाँ। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही नगर पालिका को भी जोड़ा गया था। तो इसमें कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? 243 का शुरुआत करेंगे 6 तक। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18। और इस अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे? 243 बा तक, ठीक है, उसके आगे के अनुच्छेद। तो हमने पूरी क्या करी हैं? 12वीं अनुसूची तक पूरा देख लिया है। मूल रूप से 8 थी, अभी 12 हो गई हैं। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची में राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य और उनके क्षेत्रों की सीमाओं के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। सारे आर्टिकल आप लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए। और उसमें कौन कौन से विशेष लोग हैं, जिसमें आएंगे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अब अनुसूची आ गई। अब शपथ की बात की जाएगी। जो भी उम्मीदवार शपथ लेंगे इस अनुसूची में आएंगे। कौन कौन से उम्मीदवार इससे शपथ लेते हैं? इस अनुसूची के अनुसार तो संघ के मंत्री होंगे, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होंगे, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची में बात करेंगे तो क्या होगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में देखते हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। 6ठी अनुसूची में विशेष राज्य आ जाएंगे। कौन से? 4 हैं। ATMM अभी हमने याद किया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें क्या होगा? इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची दी गई है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केवल कानून कौन बना सकता है? संघ बना सकती है, संघ सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में तो विषय क्या होंगे? दोनों के पास होंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया। संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, पहले 14 थी, बाद में कितनी हो गई हैं? टोटल 22 हो गई हैं। इसमें कौन कौन सी भाषा आएगी? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू और सिंधी को कब जोड़ा गया था? 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया था? 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 कब जोड़े गए? 2003 में। देखिए संशोधन के साथ कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये जरूर याद कर लीजिए। वैसे तो संशोधन आगे पढ़ेंगे, फिर भी आप यहाँ याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं आगे हम, उड़िया का नाम कब बदला गया? 2011 में और ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में भू सुधार संबंधी कानून है, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहले क्या था? 1951 संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची में। इसमें क्या था कि इस वाली अनुसूची में जो भी विषय थे उन पर क्या था? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, किंतु बाद में 24 अप्रैल 1975 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसकी भी कानूनी तौर पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। दल बदल के विरोधी संबंधी कानून है इसमें। इसको कैसे जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, 29 विषय हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की उसी तरह शक्तियां दी गई हैं और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो हमने अनुसूचियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़े? सारे भाग पढ़ लिए, 22 भाग पढ़े। वैसे तो 25 हैं, 22 भाग बोले जाते हैं। तो उसमें 7वां क्या था? निरस्त कर दिया गया था।
अभी हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद अनुसूचियों को पढ़ चुके हैं, पूरी 12 अनुसूची पढ़ ली हैं। इसके बाद हम जो भी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अब हम आगे पढ़ना चाहते हैं कि संविधान के स्रोत और उनको कहाँ से लिया गया। मतलब हमारा संविधान क्या सबसे ज़्यादा तो जिससे आधारित है वो 1935 का जो शासन अधिनियम था। लेकिन हमने क्या किया, इस पर जब पढ़ते हैं हम संविधान के बारे में, तो किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको अब हम लोग पढ़ लेंगे।